Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we will start Hindi second for class first and the chapter is 6 and it is gender, जिसको हम लिंग बोलते हैं। तो आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे या जिसको हम जेंडर कहते हैं, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर 6 है, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 लिंग। सबसे पहले हम लोग लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। लिंग की परिभाषा या डिफिनीशन ऑफ द लिंग, लिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज लिंग। देखिए, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहेंगे? जिससे स्त्री जाति या पुरुष जाति का जब पता चलता है जिस शब्द से, उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं, ठीक। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है वो भी देख लिया जाए पहले। लिंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसको बोलते हैं? जिसे पुरुष जाति की जानकारी मिलने, उसको हम पुल्लिंग बोलते हैं। और जिसे स्त्री जाति की जानकारी मिले उसको क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो पुरुष जाति की जानकारी देने वाला शब्द क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। और स्त्री जाति की जानकारी देने वाला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, ठीक है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 प्रकार के लिंग होते हैं और जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे हम क्या बोलेंगे? लिंग कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसे हम जेंडर कहते हैं, ठीक है। जो पुरुष होगा वो पुल्लिंग, जो स्त्री होगी वो स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर आपको बुक में मैच करना है ना। नीचे दिए गए चित्रों को सही जोड़े से मिलाओ, ठीक है ना। अब सही जोड़ा क्या होगा? अब चूहा क्या है? पुरुष है, पुल्लिंग है, तो इसको हम किससे मिलाएंगे? चूहिया या स्त्रीलिंग है, इससे मिला देंगे, है कि नहीं। इसी प्रकार से आप माता को किससे मिलाएंगे? पिता से मिला देंगे, है कि नहीं। दादी को किससे मिलाएंगे? दादा से मिला देंगे, है कि नहीं। लड़का किससे मिलेगा? लड़की, इस तरीके से। शेर का क्या होगा? शेरनी, है ना। इस तरीके से आप अपनी बुक में लाइन से मैच करेंगे। स्त्री और पुरुष यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को मैच करेंगे। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब आइए थोड़ा सा और आगे चीज़ों को देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसको रीड कर देते हैं, थोड़ा इलाज करके। बच्चों, आपने देखा कि सभी नाम पुरुष या स्त्री में बटे हुए। लड़का शब्द से पता चलता है कि पुरुष के लिए है और लड़की शब्द से पता चलता है कि नाम स्त्री के लिए है। इसलिए हम जिस शब्द से पुरुष जाति का भेद होता है या पता चलता है उसे हम पुल्लिंग बोलते हैं और जिसे स्त्री जाति का भेद पता चलता है वो स्त्रीलिंग होता है। और लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आगे चलिए नेक्स्ट पेज। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पहला आप देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाना। नाना का क्या होगा? नाना क्या है? पुल्लिंग है और नानी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो नाना का क्या हो जाएगा? नानी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मामा है, मामा का क्या हो जाएगा? मामी हो जाएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार मौसा का क्या हो जाएगा? मौसा, मौसी।
तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग चेंज करने के लिए आपको आ सकता है, ठीक है ना। और भी देख सकते हैं, जैसे आपका देखिए यहाँ पे हाथी है ना, हाथी का क्या हो जाएगा, हाथी का हथिनी, है कि नहीं। तो मोर है जो है वो, मोर का क्या होगा, मोर का मोरनी। तो इसी प्रकार आप ये सारे शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को याद करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप आइए नीचे, अब ये पूरे चैप्टर की समरी क्या है, शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम कैसे आप याद रखेंगे, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं जल्दी से और फिर एक्सरसाइजेस पे आएंगे। देखिए, स्त्री या पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। स्पेलिंग भी याद रखेंगे आप लोग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग है, और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग है। तो हमने आज 3 डिफिनीशंस पढ़ी। एक, लिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो लिंग किसे कहते हैं, ये लिंग की डिफिनीशन है, आप यहाँ से याद कर सकते हो, है कि नहीं। और लिंग कितने प्रकार का होता है, लिंग 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की भी डिफिनीशन हमने आपको बता दी। इस प्रकार से आप इसको फिनिश कर लेंगे चैप्टर को। और उसके बाद एक्सरसाइजेज यहाँ नीचे दी हुई हैं, इन एक्सरसाइजेस की सॉल्यूशन के साथ हम नेक्स्ट डे आप लोगों को भेजेंगे, ठीक है ना। अभी एक्सरसाइजेज में प्रश्न उत्तर था, इसी प्रकार से आपका देखिए सही का चिन्ह लगाना है, बहुत आसान है, आप लगा सकते हो, है कि नहीं। गायक क्या है, गायक जो है वो पुल्लिंग है, इस तरीके से टिक लगाएगा। छात्रा क्या है, स्त्रीलिंग है, इस तरीके से टिक लगा लेंगे। इसी तरीके से आप सही आपको मिलाना है। जैसे देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या है, दिस इज, ये बकरा है कि नहीं, और इधर क्या है, ये बकरी है। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐसे सिंपल लाइन खींच करके मैच करना होगा। बाकी को भी आप इसी प्रकार से मैच कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर उचित शब्द से खाली स्थान भरो। डैश नाचता है, क्या नाचता है, यहाँ पर आप इस तरीके से मोर लिख दीजिएगा, आप लोग को लिखने आता है, बुक में फिल कर सकते हैं और मैं नीचे बना के देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर मोर मोर लिख दीजिएगा, है कि नहीं। इसी तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे। बाकी भी गाय घास खाती है, बाकी आपको खुद से करिएगा। और ये लास्ट पेज है एक्सरसाइज का, इसको भी आप फिल कर लेंगे अपने बुक में। एक तरफ आपका यहाँ पे पुल्लिंग दिया हुआ है, यहाँ पर गुब्बारों में क्या है, ये पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, और इधर स्त्रीलिंग भी दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए हुए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आपको यहाँ पर पुल्लिंग लिखना है और यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द छांट करके सही सही लिखने हैं। तो होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इस तरीके से आप इस चैप्टर को, वीडियो को देखकर चैप्टर को समझेंगे और फिर अपनी कॉपी में भी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।